अब आपका क्या है, दिल में घबराहट सी हो रही है, आर्टरीज चेक करा, ब्लॉक हैं। रात को नींद नहीं हो रही है, क्यों? इंसोम्निया हो रखा है, पित्त बड़ा हुआ है, वायु विकृत है, इसलिए नींद नहीं आ रही। और कहते हैं लोग, पहली शायरी थी, कहते हैं लोग कि तुम्हें मोहब्बत हो रही है। आज के समय में कहते हैं लोग कि तुम्हें हार्ट अटैक होने वाली है, या स्ट्रोक हो रही है, या बीमारी की तैयारी हो रही है, जीना मुहाल हुआ पड़ा है। अब सब दुखियारे इस समय ना ऐसे मुझे देख रहे हैं जैसे भूखा जलेबी को देखता। वो इसलिए देख रहे हैं कि गुरुजी बताओ, तकलीफ तो हमारी खूब जानते हो आप, दिल की जानते हो, रात नींद नहीं आती ये भी जानते हो, घबराहट होती ये भी जानते हो, सरसराहट होती ये भी जानते हो, पर अब इसका करें क्या, प्रश्न ये उठता है। सवाल का जवाब ये है कि इसी राम रौले में अपने लिए जगह निकालनी होती है। न काम बंद करने की जरूरत, न रिश्ते तोड़ने की जरूरत, न घर से भागने की जरूरत, न बीवी छोड़ने की जरूरत, न मां छोड़ने की जरूरत। थोड़ा अपने लिए वक्त निकालने की जरूरत है। आप शिष्य तब होते हैं जब आप ये समझ लेते हैं कि ये घबराहट का उपचार सिर्फ गुरु बता सकता है। और जब आप चिंतनशील हो जाते हो कि मैं जिसके पीछे भाग रहा हूं, क्या मेरा भागना मेरे लिए लाभकारी होगा या सिर्फ नुकसान है, खाली हाथ ही रहेंगे और कुछ भी नहीं। लोग कई दफे बाप दादाओं को गाली निकालते हैं, हमारे लिए वो कुछ नहीं करके गए। कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए कह रहे होंगे, कुछ नहीं करके गए। आदमी की आदत है ना, शिकायतें ज्यादा, लोभ उससे ज्यादा, क्या इलाज उसका? जब आप विचार करने लग जाएंगे कि इस संसार में मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए, क्या है लक्ष्य, और उस लक्ष्य के लिए क्या मैं कुछ कर भी रहा हूं या नहीं। सदा यहां रहना नहीं, संसार स्थिर रहेगा नहीं। इस अस्थिर संसार में अस्थिर धन, अस्थिर सम्मान, अस्थिर परिवार, अस्थिर संबंध, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, ब्रेकेबल, पेरिशेबल। थोड़ा रुको तो सही इस दौड़ में, एक बार जरा सांस तो लो, देखो अपने आसपास क्या उपलब्ध हुआ, क्या पाया। आप यहां बैठे हैं, आपके बैंक अकाउंट में 2, 4, 6 करोड़ हो या 50, 100 करोड़ हो, पर शरीर रोगी, रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, तो प्राप्ति क्या हुई फिर? What did you achieve? 25 लाख का पैकेज मिल गया, 50 लाख का पैकेज मिल गया, 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, फाइन, वेरी गुड, आ गया पैसा। बट क्या उतने से मन संतुष्ट हो जाएगा? क्योंकि मन की आदत है, वो कहता और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो लालच जब तक है तो मन को चैन कैसे आएगा? मुझे याद पड़ती है, मैंने पहले भी ये बात कही, अमृतसर में एक शमशान घाट में एक दीवार पर पेंटिंग बनी हुई देखी थी, जो एक्चुअली पुराण की कथा है, जिससे उन्होंने उसे पेंट किया, फ्रेस्को एक बनाया हुआ था कि एक आदमी जंगल में भागता हुआ गिर जाता है कुएं में। भागा क्यों? क्योंकि उसके पीछे शेर पड़ गया था।
शेर खाने को आया, वो भागा भागा कुएं में गिरा, गिरते गिरते हाथ में उसके पेड़ की एक शाखा आ गई, तो उसने पेड़ की शाखा पकड़ लिया, शाखा से लटक रहा है और शाखा पे दीमक लगी हुई है। The branch has termite on it. It's not strong branch. He's hanging from the tree. So there is a line outside. There is a well deep down. There is a well. Branch has termite. और उसी शाखा के ऊपर एक कोबरा सांप बैठा हुआ, डसने को तैयार। और इसी शाखा के सामने एक दूसरी शाखा है जिस पर शहद का छत्ता लगा है। आदमी की आंखें इस शहद के छत्ते को देख के ललचा रही हैं, उसके मुंह से पानी आ रहा है कि ये शहद मैं खा लूं। मौत सब तरफ है। कुएं के बाहर शेर है, कुआं गहरा है, शाखा जिसमें लटका है उसमें दीमक है, शाखा के ऊपर कोबरा सांप है, पर फिर भी लालचवश उसको शहद को खाने की चाह हो रही है। तो ये कहानी है हर आदमी के मन की। ये ठीक है कि तुम किसी कुएं में नहीं लटके हो और तुम्हारे पीछे कोई शेर नहीं है, सिचुएशन डिफरेंट है। सिचुएशन डिफरेंट है। But this message of Purana is saying that death is imminent and death is everywhere. And yet the mind is filled with lust and greed. मैं और भोग लूं, मैं और भोग लूं। और अजीब बात यह है कि भोग की वस्तु कभी कभी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि हमेशा मिलती नहीं, पर मिल जाने के बाद भी कुछ और इश्यूज, कुछ और प्रॉब्लम्स उठ खड़ी होती। मैं एक परिवार को जानती हूं जिनके पुत्र का प्रेम प्रसंग एक लड़की से चल रहा था लंबे समय, फिर उन्होंने लड़ भड़के विरोधी करके जैसे भी शादी कर ली। जिस दिन से उनकी शादी हुई उस दिन से उनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। फिर उनकी एक बच्ची पैदा हुई, लड़ाई तब भी चल रही है। और एक दिन इतनी जोर से लड़ाई हुई कि गुस्से में उस लड़की ने फांसी ले ली। पति सो रहा है, बच्ची सो रही है, वो पति उठता है तो क्या देखता है, वो छत से लटकी पड़ी। 6-8 महीने की बच्ची है, वो नीचे रो रही है दूध के लिए। रोने से बाप उठा है और वो इधर उधर देखता है, पत्नी नहीं है, और सामने देखता है तो वो तो छत से लटकी। मने इतना क्रोध है, इतना गुस्सा है कि गुस्से में अपना जीवन तमाम करने में उसने ये नहीं सोचा व्हाट इज शी डूइंग। उस पर पुलिस ने केस कर दिया कि इसने ही मारा है। वो कितना लंबा उनका केस चला, थाना में लड़के को पकड़ के गिरफ्तार हो गया, सास ससुर को अंदर डाल दिया, वो जेल में बैठे हैं। रिश्तेदारों ने आके जैसे तैसे, वो फिर अब कैसे साबित करें कि पति पत्नी आपस में लड़ते थे और पति ने नहीं मारा। मुश्किल, पर खैर छूट गए, सब छूट गए, क्योंकि आत्महत्या थी तो प्रूव हो गया। बट वो जो अगले 3-4 साल उनके निकले, कचहरी और कोर्ट और वकील और पुलिस थाना, और फिर तुम्हें मालूम ही है पुलिस थाने में फिर कैसी उनकी वार्तालाप होती है, कितना वो एम्बैरस करते हैं, कितना वो जलील कर देते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कि उसमें उन्हें यही लगता है कि किसी कारण, दहेज के कारण या किसी लोभ के कारण उसको मारा होगा इन्होंने, क्योंकि ऐसा हो भी तो रहा है ना, ऐसा होता भी है। अब पुलिस वाले भी क्या करें, वो आत्मज्ञानी तो है नहीं ना कि मन की जान ले, वो अंतर्यामी तो है नहीं, उनको भी वक्त लगता है समझने में। फिर कभी कभी वहां भी बेईमान बैठे हुए कि चलो अभी ये फंसा, अभी इसे पैसे ही बना लो, तो 2 पैसा तो केस रफा दफा कर देते हैं, नहीं तो बना करके तुम्हें अंदर भेज देते हैं। एक तो बंदे के घर मौत हो जाए, ऊपर से पुलिस का ऐसा। आई एम अगेन सेइंग, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी इज लाइक दैट। मैं ये नहीं कह रही कि सब पुलिस वाले खराब है, बहुत अच्छे लोग भी।
पर बहुत अच्छे लोग जो मेरे कुछ जानने वाले और शिष्य भी पुलिस में हैं, उनका ये कहना है कि हम चाहें भी ईमानदारी से काम करना, कई बार चाह के भी हम कर नहीं पाते, उठा के हमारी ट्रांसफर कर देते हैं कि नहीं ये खाएगा ना ये खाने देगा, तो इसको भगाओ यहां से, परेशान करते। सिस्टम। इट्स हार्ड फॉर अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट मैन टू डू द राइटफुल प्रैक्टिस। मुश्किल होती है उसके लिए। अब ऐसी परिस्थिति, अब ये सब कुछ प्रेम प्रसंग से शुरू हुआ है। ये कैसा प्यार है भाई तुम संसारियों का, कि एक दूसरे को मारे बगैर तुम्हारा प्रेम ही पूरा नहीं होता है। ये प्रेम है कि ये जुल्म हो रहा है? प्रेम के नाम पे आसक्ति है, और आसक्ति ही मारती है। आसक्ति क्रोध देती है। मेरी मर्जी से चलो नहीं तो ये कर दूंगी, मेरी मर्जी से चलो नहीं तो वो कर दूंगी। ऐसा गुस्से वाला आदमी जब सामने किसी को तकलीफ देने पे उतारू हो जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जहन्नुम कर देंगे जिंदगी को। अब ऐसे में रुपया पैसा क्या करेगा? एक पॉइंट इसमें आता है, तो मैं कह रही हूं कि विवाह करने से पहले लड़का या लड़की का शरीर या बैंक बैलेंस नहीं देखना चाहिए, उसका आचार व्यवहार चरित्र देखना चाहिए। पहली प्रायोरिटी यह होनी, उसका कैरेक्टर कैसा है। नशे तो नहीं करता, व्यसन तो नहीं है। आपने ये नहीं देखा लड़के की जॉब बहुत अच्छी, रुपया बहुत अच्छा है, चलो पट से लोभ में शादी कर दी, फिर पता चला कि वो तो बिल्कुल क्रोधी आदमी राक्षस है, मार मार के दुर्गति कर दे, तो ये तो अक्लमंदी नहीं है। प्लीज डोंट गो फॉर लुक्स, गो फॉर कैरेक्टर। चरित्र देखिए। तुम लोग बैंक बैलेंस देखते हो, मकान कितना बड़ा है ये देखते हो। उस मकान में शैतान रह रहा है और शैतान से शादी कर दी तुमने, तो ये कौन सी अच्छी बात होगी? पर चूंकि आदमी खुद धन का लोभी है, इसलिए धन ही देखता है। बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, कर दो शादी। चरित्र इंपॉर्टेंट, मोर देन एजुकेशन आई वुड से चरित्र। एक IAS ऑफिसर होके भी लोभी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है। चरित्र। और फिर कह दूं, चरित्र कहां से बनते हैं? कोई महात्मा, कोई गुरुजन जीवन में है, कोई शास्त्र का अध्ययन जीवन में है, तो ही अच्छा चरित्र बनता है, नहीं तो चरित्र अच्छा नहीं बन सकता। सारे चोर हम भी चोरी करेंगे, सब रिश्वतखोर हम भी खाएंगे, सब बेईमान हम भी करेंगे। इस लॉजिक से जो जिंदगी को जी रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ विवाह हो जाएगा तो जीवन में सुख कैसे होगा? विचार करें, क्या श्रेय है, क्या प्रेय है? दो शब्द आते हैं, उपनिषद कहता है एक वस्तु है जो प्रिय है, धन, जवानी, खूबसूरती, पैसा, संपदा, संपत्ति, शक्ति, नाम प्रिय है, सबको प्रिय है। दूसरा जो श्रेष्ठ है, ज्ञान, चिंतन, योग, सुमिरन, ये श्रेष्ठ है। अब आप श्रेष्ठ का वर्ण करेंगे या प्रिय वस्तुओं का वर्ण करेंगे? 99.9% प्रिय वस्तुओं का वर्ण हम करते हैं। श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए हमारे पास ना जगह दिल में है और ना हमारे मन में होती है। तो जो श्रेष्ठ को चुनता नहीं वो शिष्य नहीं। मैं शिष्य क्या है, कौन है, मैं उसकी व्याख्या दे रही हूं। कौन है शिष्य? जो श्रेष्ठ चुनता है। धन के परमात्मा, क्या चुनूं? वो कहता मैं परमात्मा चुनता हूं। परमात्मा चैतन्य है, धन जड़ है।
सोना चांदी हीरा जड़ है, परमात्मा चैतन्य है। तो मैं आत्मा चुनूं, मैं परमात्मा चुनूं, मैं जड़ वस्तु नहीं चुनता। इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस, जड़ और चैतन्य दोनों में किसको चुनूं? तो शिष्य वो है जो चैतन्य को चुनता है। धन की परमात्मा क्या चुनूं? हाँ, धन सुविधा देगा, श्योर, धन सुविधा देगा, कंफर्ट देगा। सच बात बोलें, जितना कंफर्ट होता है तुम उतने आलसी हो जाते हो। आलसी होते हो तो रोगी हो जाते हो। रोगी हो जाओगे तो फिर योग मार्ग पे तो नहीं चल सकोगे। एयर कंडीशनर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप एयर कंडीशनर में ही सारा दिन बैठे रहेंगे तो आपके ये रोमकूप सारे बंद हो जाते हैं। मिट्टी, डस्ट में माइक्रोब्स और बैक्टीरिया एसी के वेंट के थ्रू आपके रूम में, रूम से आपके फेफड़ों में, और ये माइक्रोब और ये बैक्टीरिया आपके शरीर को रोगी करते हैं, इम्यूनिटी डाउन करते हैं।